गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज का कोई ब्लॉग नहीं होगा। आज मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये वाली क्लिप देख लीजिए। If the Congress does not know how to handle the economy, why did it make these promises to the people? The debt is almost going to be 100,000 crores. Rahul Gandhi has ruined the state. Mallikarjun Kharge has destroyed the state. Absolutely, Arnab. I would like Kishore. to start my opening comments here very clearly. Let's first understand that when the Congress rules any government, it starts with the brilliant model of freebie, which is they call it as Khatakat, and finally they end with IBC, which I call as Indie Bankruptcy Code. और जो हिमाचल प्रदेश के कर्ज के इतने बड़े समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू का यह ऐलान हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ एक भद्दे मजाक जैसा है। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि मुख्यमंत्री और मंत्री अपने 2 महीने का वेतन छोड़ नहीं रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये वेतन वो लेंगे ही नहीं, बल्कि इस वेतन को 2 महीने के लिए डीले कर रहे हैं। मतलब ये वेतन बाद में ले लेंगे, जिसे वो बाद में लेंगे। यानी ये फैसला सिर्फ एक दिखावे की तरह है, जिसमें जनता तक ये खबर तो पहुंचेगी कि देखिए मुख्यमंत्री और बाकी के मंत्रियों ने राज्य पर बढ़ते कर्ज के कारण अपना वेतन तक नहीं लिया, और जब लोग 2 महीने बाद इसे भूल जाएंगे, तब मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री चुपचाप एक दिन अपना 2 महीने का वेतन एक बार में ले लेंगे। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। हिमाचल भी फाइनेंशियल क्राइसिस में घुस चुकी है। बहुत ही ज्यादा डेट है, जैसे कि आप लोगों ने देखा 96,000 करोड़ का डेट हिमाचल सरकार के पास है, वो चुकाने में सक्षम नहीं है। तो गाइस, सवाल आता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे होते हैं। तो आजकल सबसे जो फेमस मॉडल है उसका नाम है फ्रीबी। अब फ्रीबी क्या होता है? तो गाइस, फ्रीबी वो मॉडल है कि जब भी चुनाव के टाइम आते हैं तो नेता लोग भोली भाली जनता को लुभाते हैं कि हम आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पानी देंगे और शिक्षा देंगे। इवन जैसे कि आपने देखा कि सुक्खू सरकार ने भी 1500 रुपीज महिलाओं को देने की बात कही थी। तो उसी लालच पे भोली भाली जनता आ जाती है और इनकी सरकार को चूज कर लेते हैं। लेकिन इनकी सरकार पूरी तरह से सक्षम नहीं होती सरकार को चलाने के लिए, ये धोखे से जीत जाते हैं। और इसका रीजन आप आजकल देख पा रहे होंगे कि इतना ज्यादा कर्ज सरकार के ऊपर है और उस कर्ज को चुकाने के लिए बिल्कुल नाकाम है सरकार। तो गाइस, सबसे पहले आम जनता को ये समझने की जरूरत है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पैसा कहां से आता है और वो बैंकक्रप्ट कैसे होती है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में कैसे आते हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में आपको साधारण भाषा में आपको बताता हूं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, हम हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ राज्य सरकार में आर्थिक संकट है, ये तो साफ हो गया। सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार के पास वित्तीय संकट कैसे पैदा होता है और पैसे कहां से आते हैं। तो चलिए इसका जवाब हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हिमाचल सरकार की मौजूदा स्थिति हम आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश क्यों हुआ कंगाल? सूबे के सीएम ने सैलरी और पेंशन की नई तारीखों का ऐलान किया है। 5 सितंबर को सैलरी आएगी और पेंशनर को 10 सितंबर को पेंशन आएगी। इसके पीछे की वजह है लोन पर खर्च होने वाले ब्याज से बचाव। इससे सालाना बचेंगे करीब 36,000 करोड़ रुपए। सीएम ने इसे नाम दिया है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। प्रदेश पर अभी 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। पुराने लोन को चुकाने के लिए सरकार नया लोन लेने जा रही है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि राज्य सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं। टैक्स। जी हां, राज्य की आय का सबसे बड़ा सोर्स है जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, गाड़ियों पर कर, एंटरटेनमेंट टैक्स। खजाने का बड़ा हिस्सा यहां से ही आता है। इसके अलावा राज्य सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट भी करती है, उनसे आता है इंटरेस्ट। और इसके अलावा केंद्र सरकार भौगोलिक स्थिति, आबादी के हिसाब से राज्य सरकार की मदद करती है, इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। बजट में एक हिस्सा होता है प्रशासनिक बजट का, जिससे लोगों को सैलरी मिलती है। केंद्र सरकार जो पैसे देती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन पर भी खर्च होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कैसे कोई राज्य आर्थिक संकट पर आ जाता है? राज्य के पास कई स्रोतों से पैसे आते हैं, लेकिन कई बार पैसों का असमान बंटवारा से
कोष खाली भी हो जाता है। कई बार सरकारें वोट बैंक के लिए ऐसी खास स्कीमों के ऊपर जोर देती है जिनसे फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। अगर राज्य सरकार ने बहुत अधिक उधार ले रखा है और लोन भरने की क्षमता बहुत कम है, तब भी जो ब्याज है वो बढ़ता जाता है। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं होता, जैसे कोविड का दौर। ऐसे में सेंटर के अलावा स्टेट में भी काफी बोझ पड़ा था। बाढ़, भूकंप और सुनामी जैसी कुदरती मुसीबतें भी मुश्किलें बढ़ाती है। भले ही इसके लिए केंद्र सरकार से पैसे आते हो, लेकिन मुश्किलें तो बढ़ती ही है। सिर्फ हिमाचल में ही आर्थिक संकट पैदा नहीं हुआ, इससे पहले भी बिहार भी इसी तरह के संकट से जूझ चुका है। उस समय लालू प्रसाद जी की सरकार हुआ करती थी और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक की किल्लतें हुआ करती थी। तो गाइस, इस वीडियो का बनाने का मकसद है मेरा, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जो भी हम सरकार को चूज करें, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके चूज करें और फ्रीबी के चक्कर में ना पड़े, और जब भी सरकार चूज करे सिर्फ अपना भला ना देखे, देश का भला भी देखे। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।